देता हूँ। तो हम इतने दिनों से रामायण के ऊपर क्लासेस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग स्टोरीज, उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये सब चीजें। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट रामायण कि आ, ऐसा क्यों है कि रामायण इतनी पॉपुलर है अभी भी। इट इट इज द सेम सेट ऑफ स्टोरीज एंड मोस्ट ऑफ अस नो, और मेनी एंड मे बी ऑल ऑफ द स्टोरीज। कितनी बार हमने सुना है ये सब स्टोरीज को, चाहे वो भगवान का जन्म है, भगवान का जन्म कैसे हुआ, बाल कांड के ना, भगवान का जो बचपन है वो तो ज्यादा आता नहीं है। बट अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप लोग पेन पे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज ले आइए। I'll tell you what will you do in today's class। हम लोग क्या करेंगे, we'll discuss a brief about Ramayana। Why does Ramayana attract people of all ages? थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि हाउ रामायण इज अ कंप्लीट स्क्रिप्चर, इट हैज एवरीथिंग, एंड इट विल बी फॉलोड बाय एन एक्टिविटी वेर इन आप ये पॉइंट प्रूव करके दिखाएंगे कैसे रामायण में सब कुछ है। ठीक है, तो उसके लिए पेन पेपर की जरूरत है। तो अगर नहीं ले करके आए हैं तो प्लीज सुनते सुनते स्पीकर पे डाल के पेन पेपर लेके आइए, अच्छा रहेगा बहुत। इफ इट विल बी नाइस एज वी पार्टिसिपेट एंड देन विल लर्न मोर। ऐसा स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि लिखने से हम 50% याद रहती है हमको चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक आध काम की बात बता देता हूँ तो उसको नोट कर लेंगे तो फायदा ही होगा। मतलब एक से ज्यादा ही बताता हूँ मैं। प्रभु जी, कैन यू वेट फॉर 1 मिनट? आप लेकर के आ जाओ। चलो 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं, 30 सेकंड्स का टाइम, और ले आइए जा करके जो उन लोग के पास नहीं है। जपन लगे हरि। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हरे कृष्णा। तो यस, मैं आपको बता रहा था रामायण के बारे में कि रामायण के अंदर वही सेम सेट ऑफ स्टोरीज हैं जो हम देखते हैं। इनफैक्ट अगर आप में से कितने लोगों ने रामलीला अटेंड करी है, जो रामायण का नाट्य रूपांतरण होता है दशहरे से पहले 7 डेज, 9 डेज होता है, 7 डेज ही होता है एक्चुअली में। कितने लोगों ने देखा है? वो हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेस, तो आइडिया लगेगा। ओके, एक दो तीन लोगों ने, मैं भी हैंड रेस करता हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है। अगर zoom out कर ले तो दैट इज 5 ऑफ अस। और किसी ने देखा नहीं आज तक? माय गॉड, दिस इज सो सैड, इट्स वेरी सैड। अगर नहीं देखा और किसी ने आज तक तो यू शुड गो एंड वॉच, जा करके देखना चाहिए। बहुत सारी जगह है जहाँ पर होता है, मैं गुड़गांव में आपको गिना सकता हूँ वो जगह जहाँ पे होता है। तो यू शुड गो एंड वॉच रामलीला, जो होती है वो जाके देखना चाहिए। मतलब हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए कि अभी भी ये कल्चर एग्जिस्ट करता है। यू नो क्या होता है, बिकॉज वी हैव बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी आर कनेक्टेड टू इस्कॉन एंड वी आर फॉलोइंग अ हायर फिलोसफी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हवा में ही उड़ते रहते हैं सारा समय, और उस चक्कर में जो इतना अट्रैक्टिव हमारा कल्चर का अगर रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो सब चीजें हम मिस कर देते हैं वो सब चीज को। वी बिकम ओवर्टली क्रिटिक्स। More than half of the time I see devotees are just criticizing, nothing else। बिना किसी मतलब के छोटी छोटी चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप उनके होलिस्टिसिटी को, अगर उनके होलसमनेस को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे ना कल्चर के, तो यू विल बिकम वेरी ड्राई। आप वननेस नहीं देख पाएंगे। और जहां पर भी होगा आप हमेशा अपने आर्ट ईगो, फॉल्स ईगो को बढ़ाते रहेंगे उस चक्कर में। तो इस सब जगह पे जाके उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा, सब चीज को जानना पड़ेगा। थैंक यू, अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। मेरे घर के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रामलीला होती थी और मैं उसको बचपन से देख रहा था। मुझे इतना क्रेज होता था देखने का कि आ, मतलब मेरे दादी का घर था। व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड इन 2006 तो हम लोग सब यहाँ शिफ्ट हो गए थे। उससे पहले हम लोग थोड़ा पास में रहते थे। तो हम लोग वहां से आते थे
रात में रामलीला देखने के लिए, और दो दो ढाई ढाई बजे तक चलती थी वहां पे रामलीला। स्पेशली वो वाला सीन होता था एक रात पहले, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा होती थी उस समय पर। सो आई रिमेम्बर वेरी विविडली कि 2:30 बजे तक बैठ करके हम लोग देख रहे थे उसको। इतना इंटरेस्टिंग होता था, और आसपास सारे लोकेलिटीज के लोग आकर के देखा करते थे। सो सो अमेजिंग ऑल ऑफ दिस। सो एज आई ग्रो ओल्डर, एक बार मैंने रोल भी किया था उसके अंदर, रामलीला के अंदर। आई बिकेम वन ऑफ द किंग्स जो आते हैं सीता स्वयंवर में टू कंटेस्ट फॉर द धनुष। और हम लोग को स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि धनुष बड़ा हल्का है, हमने थर्मोकॉल का बनाया, आपको हाथ भी नहीं लगाना। तो मैंने बोला हाथ नहीं लगाना तो फिर कैसे करें? बोला नहीं, कि यू जस्ट शो लाइक दिस, कि ऐसे ऐसे आप टच कर रहे हो, बट उसमें से कुछ एनर्जी रेडिएशन निकल रहा है और आप टच नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू फॉल डाउन। तो आके हमने छोटा सा डायलॉग बोला था, उसका वीडियो भी है, बड़ा फनी। तो जा करके क्या किया था, हमने डायलॉग बोला था, और डायलॉग बोलने के बाद में हम गए थे कि मैं धनुष तोड़ूंगा और कोई नहीं तोड़ पाया, तो मतलब ऐसे करके था। फिर जा करके धनुष के पास में जाते हैं, इधर से ट्राई करते हैं, फिर उधर से ट्राई करते हैं, और फिर गिर जाते हैं आखिर में। वो सीन हो रहा था रात को 1 बजे, और आखिर में राम जी आकर के धनुष को उठाते हैं। ऑफ कोर्स मैंने अगले दिन स्कूल की छुट्टी करी थी। तो बहुत अच्छा रीजन था छुट्टी करने को, बिकॉज पेरेंट्स वर प्राउड किया लड़के ने क्या करा है, सीन सीन में रोल ले गया। यस। एनीवेज, जैसे मैं बड़ा हुआ, ये सब चीज ने मुझे बहुत डिसएंचेंटिंग सा लगने लगा, बिकॉज आई थॉट आई न्यू रामायण। मेरे को सब कुछ पता है इसके बारे में, क्या क्या है। डे वन को क्या होता है, पहले राजा जनक का दरबार, राजा दशरथ का दरबार होता है, दशरथ के दरबार के बाद में रावण का दरबार होता है। उसके बाद में दशरथ जो है वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद में ही गोज टू श्रृंगी ऋषि, फिर वो होता है पुत्रकाम, सॉरी पुत्रकामेष्टि यज्ञ होता है, राम जी का जन्म हो जाता है। सेकेंड डे राम और लक्ष्मण गुरुकुल से होके आते हैं, उसके बाद विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं उनको लेने के लिए, उसके बाद ताड़का का वध होता है, और सेकेंड डे सीता स्वयंवर भी हो जाता है। फिर थर्ड डे ऐसे करके सब कुछ पता था कि किस किस दिन क्या क्या होता है। सो आई थॉट कि मेरे को जितने भी सारे बेसिक चीजें हैं ना, मतलब मेरे को रामायण पता है पूरा। एंड आई फील कि आपके अंदर भी ये थॉट कहीं ना कहीं आया होगा कभी ना कभी, कि रामायण तो पूरी पता है। मतलब आप लोग भी सोचते होगे, कभी कभार तो मैं भी सोचता हूँ कि इन लोगों को क्या ही बताऊं रामायण के बारे में, इन लोगों ने सब कुछ तो सुना होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, बचपन से तो सुनते आ रहे हैं। तो हर हफ्ते रामायण क्लास करना और एक एक टॉपिक को निकालना, उसको करना इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड चैलेंजिंग। आज भी मैं सोच रहा था कि व्हाट स्टोरी शुड आई टेल, बट देन आई थॉट कि ओके, लेट अस डिस्कस समथिंग डिफरेंट। तो अगेन माय क्वेश्चन इज दिस, कि जब हमको सब कुछ पता है, देन व्हाई इज इट दैट रामायण स्टिल अट्रैक्ट्स? क्यों? और हमको नहीं, मतलब हर तरह के लोगों को रामायण अट्रैक्ट करती है। इनफैक्ट आपको पता है, जब पुराना समय था इन द ओल्डन टाइम्स, तो ऐसा होता था कि लाइट वहां पे होती नहीं थी उस समय पे। तो लाइट नहीं थी तो टीवी भी नहीं था, फोन्स भी नहीं थे, मतलब लोगों की बहुत सॉर्टेड लाइफ थी, बहुत सेटल्ड लाइफ थी। अब जब टीवी नहीं है और फोन नहीं है, तो फिर क्या करें रात में? तो लोग रात में सो जाया करते थे जल्दी। सनसेट होता था, सनसेट से पहले, सनसेट के अराउंड खाना खा लेते थे। उसके बाद में दे हैड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 2-3 घंटा होता था उस समय पे। एवरीवन, लाइक ऑल ऑफ द विलेज यूज्ड टू गैदर, जो घर एक विलेज का मंदिर होता था, और वहां पे सब लोग इकट्ठा होके क्या होता था, रामायण के ऊपर डिस्कशन, रामचरितमानस पढ़ा जाता था, या महाभारत होता था। नाउ इमेजिन, नाउ मैं आपको प्राचीन भारत की कहानी नहीं बता रहा, अंग्रेजों से पहले की बात है ये बात को बता रहा हूँ। दिस इज जस्ट 30 years बिफोर भी ऐसा होता था, 25-30 साल पहले भी, आप सोचिए विलेजेस में होता था। सुंदर गोपाल प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो छोटे थे, उनके घर में हर रोज ऐसा होता था। हिज फादर उनके फादर को पूरी की पूरी रामचरितमानस विच हैज 10,000 चौपाईस बाय माउथ याद है उनको, बाय हार्ट। तो हर रोज होता था डिस्कशन। इसीलिए नेचुरली बच्चे जो होते थे, दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गॉड। और ऐसे करके हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ग्रो हुई है, क्योंकि वो जिसके बारे में सुनेंगे ज्यादा, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वही उससे तो अटैच होंगे।
ये सर नो, जिसके बारे में ज्यादा, जिसमें चित्त लग रहा है उससे अटैच होंगे। अभी हमारी जनरेशन को देख लीजिए, क्या चीज ज्यादा करते हैं, अब जो चीज ज्यादा करते हैं उससे अटैच होंगे आगे जाकर के जब बड़े होंगे, और वही चीज पास ऑन होगा बच्चों में। तो आई गेस वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं उनका क्या हाल होने वाला है। थर्ड जनरेशन हो जाएगा ना, पेरेंट्स का फर्स्ट जनरेशन, हमारा सेकंड, जो हमारे बाद जो किड्स होंगे उनका जनरेशन। तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड तो नहीं सॉरी, वी कैन ट्राई टू इमेजिन क्या कल्चर रहेगा उस समय पे। अभी भी ऐसे है, 2-2 साल के बच्चे हैं, दे आर, जैसे चैतन्य महाप्रभु को क्या था, जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो उनके घर वाले हरे कृष्णा कीर्तन करते थे तो वो चुप हो जाते थे। ऐसे ही आजकल के बच्चे हैं, वो रोते हैं जब उनसे फोन ले लिया जाता है, जैसे उनको फोन दो वो फिर से खुश हो जाते हैं और वो चलाने लगते हैं, एंड पेरेंट्स आर सो हैप्पी, मेरा 2 साल का बच्चा, उसको यूट्यूब चलाना आता है। तो भाई यूट्यूब को बनाया इतना अच्छा है, इतना आसान है, कोई भी चला लेगा उसको। बट इसमें अचीवमेंट कितना है और कितना इससे हमारा ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, दिस इज अ सेपरेट डिस्कशन, और दिस इज समथिंग वी मस्ट थिंक ऑफ। शिविका आशीर्वाद दे रही है, थैंक यू शिविका। शिविका सुभद्रा महारानी का नाम है। तो हाँ, आप कुछ बोलना चाहते क्या? यस प्रभु जी की जब आपने ये बोला जो बच्चों वाला एडिक्शन, मैंने एक हम्म। वीडियो देखा था कि एक बच्चा है जो उसके पेरेंट्स को तो नहीं पता था कि वो कैसे बिजी कराए से, तो जब उसे फोन मतलब वो जब से वो छोटा था तब से वो फोन देखता रहा, और अब उसे डॉक्टर ने जब देखा, उसने टेस्ट कर लिया कि अगर वो मतलब फोन नहीं देखेगा, वो फ्लोर पर ऐसे लेट जाएगा और कुछ नहीं करेगा, मतलब जब वो चल भी रहा है तभी भी उसे फोन देखना ही पड़ेगा कि उसे वो प्रॉब्लम हो गई है कि उसे अच्छा, आदत लग गई। कमाल चीज है, पहली बार सुना मैंने। बट हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, उसका वो भी एक प्रूफ है कि हाउ मच स्क्रीन एडिक्टेड वी आर। एनीवेज, तो ये अभी का समय है, बट इससे पहले का समय मैं आपको बताया, 30 साल पहले भी ये है। एंड दिस वाज द कल्चर जो बहुत अच्छे से पास ऑन हो रहा था, बट अभी नहीं हो रहा। तो जब सुखदेव गोस्वामी, इनफैक्ट ऐसा वर्णन आता है इन द महाभारत कि जब भगवान कृष्ण द्वारका की नगरी में थे, ही वॉज रूलिंग, तो दोपहर के समय पर वो हर रोज राम कथा सुना करते थे, एवरी डे। भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे हुए राम कथा सुनते थे। सिमिलरली, जब सुखदेव गोस्वामी कौन थे? हाँ मतलब आप समझ जाइए, आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, दिस वाज फॉर न्यू पीपल नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी वाज द स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम, और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं भगवान और उनके अवतारों की, सो ही स्पीक्स दिस ब्यूटीफुल श्लोका in ninth chapter, verse in ninth canto 10th chapter. He says, तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। इस सेइंग तस्या अनुचरितम, तस्य यानी कि, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, तो इस सेइंग कि रामचंद्र जी का जो अनुचरित है, उनका जो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज है, हे राजन, ये बहुत सारे महान ऋषियों ने, ऋषि भी तत्वदर्शी भी, जो तत्व को जानते हैं, उन्होंने, उनके द्वारा आपने सुना है, और बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया है, और उनसे आपने सुना है। त्वया, मुहु मतलब मोर मोर देन ऑफन, मतलब बार बार आप सुनते ही रहते हैं। परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि आप तो ये सुन ही रहे हैं बार बार, अभी की बात नहीं है, यू हैव बीन हियरिंग दिस फॉर सो लॉन्ग। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो रामायण है, जो रामचंद्र जी का चरित्र है, वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, इसलिए वो 2 चैप्टर ही बताते हैं और उसके बाद वो एंड कर देते हैं। तो दिस वॉज द कल्चर जो इतना अच्छे से चला आ रहा था। एंड सो यस, स्पीकिंग ऑफ दिस अगेन आई कम बैक टू माय क्वेश्चन, ऐसा क्यों है कि रामायण हमको अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा? व्हाई डज इट अट्रैक्ट अस सो मच? सो आई वांट यू टू टेक 30 सेकेंड्स, और उसके बाद
यू कैन आंसर, यू कैन ट्राई आंसरिंग, सोचिए थोड़ा सा और उसके बाद जवाब दीजिए। व्हाई डज रामायण अट्रैक्ट पीपल? अगर आपको लग रहा है कि हमको बहुत अच्छा नहीं लगता सुनने में, कोई बात नहीं, हमको नहीं लगता होगा, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा लगता है, और इतने करोड़ों सालों से चलती आ रही है रामायण, और अभी भी आप सोचिए वही लोग हर साल वो लोग रामायण का नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं रामलीला के रूप के अंदर, राम कथाएं हो रही हैं सब जगह। अब भागवत कथा होता है तो उसके अंदर तो 7 दिन के अंदर शायद एक ही कांटो को अच्छे से डिस्कस कर पाते होंगे, या मे भी कुछ चैप्टर्स को, बट राम कथा के अंदर तो वही सेम स्टोरीज हैं जो हो रही हैं। और और कितनी सारी जगह उसके ऊपर अलग अलग बुक्स लिखी जा रही हैं। इनफैक्ट there are more than 300 versions of रामायण अवेलेबल, और अलग अलग ऑथर्स उसके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां दे रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सो व्हाट इज इट अबाउट रामायण that is actually attracting people even today after so many years? इतने साल, हजारों करोड़ों साल हो गए। ब्रह्मा जी बताते हैं जो उनके पास में जो रामायण है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 100,000 करोड़ वर्सेस, 100,000 करोड़ वर्सेस, यस, इतना वर्सेस का रामायण है। बट जब उनको पृथ्वी पर देना था तो उन्होंने उसको 24,000 श्लोकों में करके दिया वाल्मीकि मुनि को। वाल्मीकि मुनि ने उसको 24,000 श्लोकों के अंदर लिखा। तो यस, अगेन द सेम क्वेश्चन। तो नाउ एनीवन कैन ऐड irrespective of पुराना नया, और we would like to hear your own thoughts, opinions. कौन बोल रहा है सर? आप हैंड रेस कर सकते हैं वर्चुअल। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा डेटा कम है, बंद हो सकता है कभी भी। देखो, फिर सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, मैं वर्क फ्रॉम होम किया है बैठ करके, तो कम है डेटा। यस राधिका। प्रभु जी, बिकॉज उसमें एक एक पॉइंट तो है कि वो बहुत रिलेटेबल सी लगती है, और वेरी क्योंकि नाइस। उसमें पूरी फैमिली की बात है, एंड ऑफ कोर्स अगर स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी की बात करें तो वो बहुत ही मिस्टीरियस, और हाँ राइट, बहुत अच्छे अच्छे उसमें शॉट्स हैं। तो एक पॉइंट तो वो है, एंड सेकंड हो सकता है कि हमारी जो भक्ति अंदर छुपी हुई है वो उसको सुनने पे बाहर आ जाती है, एंड यू नो वी ट्राई टू कनेक्ट विद लॉर्ड। ठीक है, मैं लिख लूँ ये सब पॉइंट्स अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो। यस, तो राधिका आपने बताया बिकॉज इट इज रिलेटेबल। मैं एक एक पॉइंट अभी लिख लेता हूँ। हाँ, विभूति लिख रही है इट इज मिस्टीरियस एंड थ्रिलर, इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है। अरे एक सेकंड, ये मिस्टीरियस कैसे हुआ? आपको तो पता ही है ना क्या होगा, कैसे मिस्टीरियस हुआ ये? आपको नहीं पता है एंड में राम जी जीत जाते हैं, रावण मर जाता है, कोई भी वो है डीमन है, राम जी तो जिंदा ही हो जाएंगे, बचेंगे, ऐसा तो होता ही है ना। तो मिस्ट्री कैसे रही? आगे भी पूछो। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो आपका कुछ कनेक्ट इशू है शायद। कोई सुन पा रहा है क्या विभूति को? नहीं प्रभु जी। हाँ, आपको रीजॉइन करना पड़ेगा। दिस इज द एज ओल्ड मेथड ऑफ करेक्टिंग जूम बाय लीविंग एंड रीजॉइनिंग, दैट इज हाउ इट वर्क्स। यस खुशी। हाँ जी प्रभु जी, जैसा कि हमने श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा है कि जो कृष्ण भगवान ने किया, जैसे भी उससे हमको मतलब कृष्ण भगवान जो करते हैं उससे हमें लर्निंग्स लेनी चाहिए।
पर जो रामायण में राम भगवान ने किया है वो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। तो जैसे ही हम रामायण देखते हैं तो हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो जो किया है कि वो हम भी अपनी लाइफ में करें, जो कि हम बहुत कम कर पाते हैं। तो जब भी हम बार बार देखते हैं तो हम नया नया सीखते हैं कि हाँ ओके हमें हमें याद आ जाता है कि हाँ हमें ये भी करना है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेबल, रामायण इज इम्प्लीमेंटेबल इन आवर लाइफ। तो भगवान ने कैसे अपने जीवन में उतारना है, ठीक है। और किसी ने हैंड रेस कर रखा था अभी, अवनी आपका हैंड रेस था। प्रभु जी आई गेस उन्होंने मेरा पॉइंट कवर कर नहीं, दिया सब अपना है। अपना पॉइंट बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाज सेइंग दैट लर्निंग आउटकम्स बहुत मिलते हैं रामायण से। ओके, लर्निंग आउटकम्स है। प्रांजय। प्रभु जी आइडियल सेट करते हैं भगवान राम की, एक आइडियल मैन को कैसे रहना चाहिए अपने रिलेशंस को निभाते हुए, एज अ फादर, मतलब हस्बैंड, सन, किंग, इस तरीके से। ठीक है, हाउ वी शुड लिव बता रहा है रामायण। ओके, लवंश। मॉरल्स, जैसे कि स्टोरी के एंड में मॉरल होता है, इसमें भी मतलब थोड़े थोड़े सीन्स के बाद मॉरल मिल जाता है हमें। मॉडल्स होते हैं। ओके, और राधिका पूछिए, आपका एक एक और पॉइंट है क्या? राधिका का हाँ, है, बताइए। प्रभु जी जैसे आपने पूछा था कि हनुमान जी से और भी कैरेक्टर्स लाइक भरत एंड कौशल्या माता, दशरथ जी, इन सब से इतना अटैचमेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज जब हम देखते हैं कि उनका लव कितना ज्यादा है राम जी के लिए, तो हम्म सिर्फ उसको देखने से, चाहे वो हमारे अंदर अभी आया नहीं, उसको हम्म देखने से ही हमें लगता है कि हम बिल्कुल शेक हो जाते हैं कि हम्म ऐसा कैसे कोई लव कर सकता है भगवान से, इतना कैसे कर सकते हैं कि वो उसने प्राण ही छोड़ दिए। और ऑफ कोर्स वो सर्विस एटीट्यूड पर वापस आता है। तो मैं इसको कैसे लिखूं, एक दो शब्दों में, लाइन में थोड़ा बताएंगे अगर आप। जब तक आप सोच रहे हो प्रांजय, बाकी लोग कहाँ हैं भाई, और किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता तो क्यों बैठे हैं क्लास के अंदर? कुछ तो कारण होगा, सोचिए थोड़ा, बताओ प्रांजय। सेक्रीफाइसेस सिखाते हैं प्रभु जी, कितने सारे सेक्रीफाइसेस हैं रामायण के अंदर। ओके, ठीक है। राधिका आप बोलो, आप बोल रहे थे कुछ। प्रभु जी कैरेक्टर्स की सर्विंग एटीट्यूड देखकर हाँ, हमारे अंदर भी वो चाहत आती है। ओके, सर्विस एटीट्यूड। आई वुड लाइक इफ अदर्स कैन आल्सो स्पीक, स्पेशली दोज पीपल जो लोग अपना कैमरा बंद करके बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं, माधवेंद्र, आस्था, तेजस, मोनीश, अर्जुन, नित्या, मान्या, अक्षदा, अवनी, तनुष, शिवांगिनी, रुद्राक्षी ऑल्सो नाउ। हाँ, खुशी बताओ। रामायण जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत डीप है। तो डीप जैसे है। हम जब हमेशा हम बार बार उसको देखते हैं तो हम हमेशा अलग अलग चीज इंटरप्रेट करते हैं अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। तो हमेशा वो अलग लगती है हमें, थोड़ी थोड़े पॉइंट्स उसके ठीक है, तो क्योंकि मैं क्या हमारे लिखूं, इसको बताइए। सोचिए। डीप कह सकते डीप, हैं। या फिर एवरी टाइम फील्स न्यू। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। वृंदा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट जब भी रामायण सुनते हैं तो कोई नई स्टोरी या कोई बैक स्टोरी पता चलती है, सो लाइक वी नेवर नो इट फुल्ली। तो हर बार कुछ ना कुछ नया ही कोई स्टोरी होती है या बैक स्टोरी होती है या कुछ ऐसा सा रिवील होता है, तो वी नेवर नो ओके इट फुल्ली। ओके ओके, आई एग्री। ऐसा हमको इंटरकनेक्शन से पता लगता है, तो वो भी एक्साइट करता है। ओके, अर्जुन। प्रभु जी सरेंडर। सरेंडर। ओके, शिवांगिनी। प्रभु जी ये भी हो सकता है कि इससे हमको पता चलता है कि कैसे हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को कामली डील कर सकते हैं। ऑल्सो कि लाइफ में हमेशा वो चीजें नहीं होती जो हम चाहते हैं, समटाइम्स थिंग्स हैपन जो हम नहीं चाहते, तो उनको कैसे डील करें कामली वो भी पता चलता है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, बताओ।
वो बस अब माइक चेक करने के लिए आपने बोला था? आप पॉइंट तो बताओ अपना। अबे यार, ये थोड़ी मिस्टीरियस। डीजे चल रहा है ये। ओके, मिस्टीरियस बिकॉज जब भी मैं उसे सुनती हूँ मेरे को लाइक आगे की स्टोरी पता हो के भी पता नहीं क्यों काफी मिस्टीरियस सा लगता है। अच्छा, लाइक आगे क्या होने वाला है पता हो के भी ना पता होना। पता होगा भी ना पता होना, मतलब क्या बात है। अचिंत्य वेदावेद का यहाँ पे साक्षात एप्लीकेशन। ओके, तो ओके लवांश बताओ, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। Prabhuji, whenever we hear it, we don't feel it's boring. Like, अच्छा। or we every time want to listen to it. We can listen it repeatedly as well. इट्स नॉट Everything. बोरिंग। बहुत सही है यार, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए सब लोगों ने। व्हाई डू वी, वृंदा बताओ। मुझे ऐसा भी लगता है कि हर स्पीकर का डिफरेंट वे होता है सेम स्टोरी को बताने का, तो उससे भी काफी interesting। पता नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, बट ठीक है, थैंक यू। हाँ, अक्षधा रह गई थी, अक्षधा ने बोला ही नहीं। बताओ अक्षधा। मुझे लगता है कि जैसे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि रावण राम जी के लिए एनिमी थे और उन्होंने फिर लास्ट में रावण को मारा, पर लास्ट में उन्होंने साथ ही साथ फॉरगिव भी कर दिया रावण को, तो उनकी वननेस से सीखना चाहिए। वेरी गुड। तो ये हम यहाँ पे इसमें आ जाएंगे, हम मॉरल्स और वैल्यूज हम क्या सीख सकते हैं वो भी आ जाता है। शिविका आप भी बोल रहे एक पॉइंट, फिर हम एंड करेंगे। अर्जुन आप चैट बॉक्स में लिख दो, बिकॉज वी हैव टू प्रोसीड आल्सो आगे। शिविका आप बोल रहे हो अपना पॉइंट? यस सर जी, तो मैं बोलो। कह रही थी कि जो एवरी सीन में जैसे एक्साइटमेंट होता है, जैसे मंत्रा इज लाइक, अरे दशरथ को बोलो अब तुम्हारे 2 वरदान बच रहे, अभी बोलो उससे, तो जैसे वो एक्साइटमेंट फीलिंग आती है। एक्साइटमेंट आता है। थैंक यू। आप लोग भी हैंड्स डाउन कर सकते हैं अपना। तो यस, नो डाउट रामायण इज वेरी मच अपीलिंग टू पीपल ऑफ ऑल एजेस। और जो आप सबने बताया मैं उसको कंसोलिडेट करके बताता हूँ। जो जो मेन पॉइंट है वो ये है, बिकॉज यू नो मतलब भागवत पुराण भी है, बहुत सारे भगवान के वो हैं, अवतार हुए हैं, है ना। मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है। नरसिंह चतुर्दशी है अभी 4 मई को। हाँ, फिर वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, बलराम जी का भी अवतार था, या फिर कल की अवतार है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी है। इनफैक्ट लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, वो सबके इनकारनेशन है, सबकी स्टोरीज है। बट स्टिल ऑफ ऑल, व्हाई आई आई फील कि रामायण इज स्टिल मोर अपीलिंग टू पीपल, बिकॉज हम लोग अट्रैक्ट किससे होते हैं रामायण के अंदर? इट इज दिस मॉरल्स, दिस वैल्यूज। हम लोग भगवान राम से अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, बट भगवान राम से अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं भगवान से। सुप्रीम लॉर्ड तो कृष्ण भी है, सुप्रीम लॉर्ड तो हर कोई है। ऑफ कोर्स वो मतलब ठीक है, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, हम कृष्ण से अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज ऑल अट्रैक्टिव। उनके पास 6 के 6 ऑपुलेंसेस हैं, ऐश्वर्यस्य, समाग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्श्रिय, ज्ञान वैराग्योश्चैव, ये सब के सब गुण हैं उनके पास, इसलिए हम भगवान से अट्रैक्ट होते हैं। बट स्टिल व्हाई डज रामायण अपील टू अस? रामायण हमको क्यों ज्यादा इंस्पायर करता है? बिकॉज लॉर्ड राम इज लिविंग एज अ ह्यूमन एंड ही इज पुशिंग हिमसेल्फ एवरी सिंगल टाइम टू फॉलो धर्म। उनके लिए भी धर्म फॉलो करना आसान नहीं है, प्रिंसिपल्स पे स्टैंड ऑन करना आसान नहीं है, बट ही इज पुशिंग हिमसेल्फ टू डू दैट एवरी सिंगल टाइम। तो हमको अपने हार्ट के अंदर पता है जो वैल्यूज है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम वो वैल्यूज को अपहोल्ड करना चाहते हैं, वो सब चीज हम रखते हैं अपने साथ में, वेदर इट इज करेज, वेदर इट इज मोरालिटी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, ये सब चीजें हम लोग भी स्ट्रांगली होल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा कोर ऐसा है, जो सोल है उसका नेचर वैसा ही है। बट हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है जब भगवान उसको करते हैं, वो पुश करते हैं हमको, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है।
कि भगवान फॉलो कर रहे हैं, हमको इंस्पिरेशन मिलता है उससे। जैसे आपने कहा कि अरे भगवान भी तो कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान से एक दिन छोटे हैं, फिर भी लक्ष्मण जी भगवान के, राम के पैर छू रहे हैं। भरत महाराज क्या कर रहे हैं, उनको भैया कह के ऐसे बुला रहे हैं, उनके खड़ाऊ को सर के ऊपर रख करके जा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। ये सब चीजें सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो सी कृष्णा इज लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, लॉर्ड राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम। बट हमको भगवान के प्रभुत्व से, यानी कि उनका जो वो अपना गॉडलीनेस दिखाते हैं, उनसे ज्यादा हमको अट्रैक्ट करता है। As in, what attracts us more than the Lord's Leela is the Leela of his devotees. जब उनके भक्त कुछ करते हैं at a human level, जब वो एफर्ट करते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है हमको। चैतन्य महाप्रभु केम एज ए डिवोटी, वो बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी का जो पास टाइम्स है, प्रभुपाद लीलामृत, वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, बिकॉज यहाँ पे डिवोटीज है जिन्होंने इतना अच्छा एफर्ट करा। हनुमान जी इसी प्रेमाइस पे, हनुमान जी बहुत पसंद आते हैं लोगों को, बिकॉज हनुमान जी भी वैसे कर रहे हैं, ही इज गिविंग हिज बेस्ट एज अ डिवोटी। तो वो सब चीजें हमको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम भी वो करना चाहते हैं, बिकॉज हम वो करते थे, बिकॉज दैट इज वॉट आवर नेचर इज। तो इसीलिए रामायण एंड द पास्ट ऑफ द लॉर्ड आर समथिंग विच आर रियली वेरी अट्रैक्टिव। इतना अट्रैक्टिव है कि भगवान कृष्ण ही बैठ करके सुन रहे हैं उनको, और हर जगह चल रहा है इतने समय से। एवरी टाइम वी गेट एन इंस्पिरेशन, बिकॉज आई टेल यू, परफेक्शन जो है ना, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, ये एक प्रोसेस है। बीइंग ट्रूथफुल इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने आज सच बोल दिया तो आप सत्यवादी हो गए। स्टैंडिंग अप फॉर द राइट कॉज, बीइंग करेजियस इज अ प्रोसेस। इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग, आपने एक बार कर दिया तो हो गया। हर बार आपको खुद को पुश करना पड़ रहा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि रावण के जब सर कट रहे थे, तो रावण का एक सर काटते थे भगवान राम, दूसरा सर आ जाता था। सो इट इज अ स्ट्रगल। हर बार आपको बैड थॉट से लड़ करके यू हैव टू स्टैंड अप फॉर द राइट कॉज, यू हैव टू डू व्हाट इज राइट। हमेशा एक चॉइस रहता है हमारे पास, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड बिटवीन व्हाट इज इजी। रामायण हमको बता रहा है कि हाउ वी शुड ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ एंड लेट गो ऑफ द इजी पाथ, बिकॉज इजी पाथ जो है वो थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली उससे मृत्यु होगी। जैसे रावण की हुई, जैसे मेघनाथ हुई, कुंभकर्ण की हुई। वो सिद्धांत फॉलो करने का प्रयास हो रहा है। एंड सी, रामायण हैज एवरीथिंग, इट हैज ऑल द रसस, इट हैज लव, इट हैज फन, इट हैज दैट इंटेंस फाइट, इट हैज इमोशंस, इट हैज सस्पेंस। बहुत तगड़ा सस्पेंस है। जो युद्ध कांड है, फाइनल कांड, उसके अंदर 5 दिन युद्ध होते हैं। एवरी सिंगल डे ऑफ द नाइट इज लाइक कि आज भगवान राम हार गए, आज नहीं हो पाएगा कुछ, वैसे करके सिचुएशन होता है। बहुत डिफिकल्ट। आप लोग भी सुनेंगे, जैसे जैसे करके वाल्मीकि मुनि इंट्रोड्यूस करते हैं ना, इतने खतरनाक खतरनाक राक्षस आ रहे हैं। एक राक्षस है जिसका नाम था भस्मलोचन। अब वो जहां भी जा रहा है अपनी आंखें देख रहा है, उसकी आंखों से, वो साइक्लॉप्स था, ये साइक्लॉप्स तो बाद में आया, बट डी वाज ओरिजिनल साइक्लॉप्स। और वो आकर के अपने आंख से ऐसे फायर निकाल रहा है, जहां भी वो देख रहा है वो भस्म हो जा रहा है। भस्मलोचन जो अपनी आंखों से भस्म कर रहा है। नाउ देयर इज अ चैलेंज, नाउ देयर इज डीप सस्पेंस एंड मिस्ट्री इन द रीडर्स माइंड, या इवन इन द पर्सन हु इज लिसनिंग, कि भगवान कैसे करेंगे, अब कैसे हराएंगे इसको। आपको पता है कैसे हराते हैं भगवान? शिविका को पता है, और बाकी सबको पता है? चलो एक दो लोग को पता है, बाकी लोग को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे हराते हैं भगवान उसको। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रामायण के अंदर, मतलब आप ये सोचिए कि जितनी भी सारी मूवीज है ना, एवरी मूवी का जो सेंट्रल आइडिया है वो रामायण के अंदर है। जो थीम है आप देखिए, ऑफ कोर्स उसमें डांस वांस नहीं होता, आलतू फालतू का आइटम सॉन्ग नहीं होते, और छिछोरापन नहीं होता। बट आप देखिए जितना सारा मूवीज है, उनके आप सेंट्रल प्लॉट को इमेजिन करने का प्रयास कीजिए, यू विल फाइंड इट इन रामायण। देयर इज अ टैलेंटेड यंग मैन,
There is a very beautiful girl. Both of them fall in love with each other. But the father of the girl has put a very difficult condition कि अगर आप ये शर्त पूरी करोगे तो ही जीत पाओगे लड़की को, वरना नहीं जीत पाओगे. So what does the man do? And there is a very tough competition. कंपटीशन इतना तगड़ा है, सब लोग आए, द टेस्ट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कोई चांस ही नहीं है जीतने का. बट डिस्पाइट एवरीथिंग द बॉय गोज एंड ही passes the challenge, he wins the hand of the daughter. और उसके बाद वो साथ रहने का प्रयास करते हैं, बट बहुत डिफिकल्टी आता है. फिर उसके बाद अचानक से एक सौतेली माँ आ जाती है. यहाँ पे इंडियन सीरियल्स का वो आ गया था. सौतेली माँ आकर के कहती है कि नहीं, हम कैसे जीवित खुश रहने दे सकते हैं अपने बच्चे को, हम तो उसके जीवन में कुछ अड़ंगा डालेंगे. और उसके बाद सौतेली माँ करके ऐसा चैलेंज दे देती है. और उसके बाद बहुत सारा हार्डशिप फेस करते हुए जो बॉय एंड गर्ल, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम. बट वो उस हार्ड टाइम के अंदर भी, बिकॉज दे आर टुगेदर, वो लोग एक साथ हैं, वो लोग खुश हैं, है ना. Then what happens? There comes the villain. The villain is a very powerful man and he has everything. He has lots of army है उसके पास में, बहुत सारे चेले चपाटे हैं. He has allies. उसके पास mysterious power भी है. वो क्या करता है? अगवा कर देता है. अब मैं ऐसे बता, ऐसा लग रहा हो कि कोई बॉलीवुड मूवी ही चल रही है, बट दिस इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी, दिस इज रामायण. और उसके बाद में द मैन इज अलोन, ही इज डेस्परेट, ही इज क्राइंग, ही इज सीकिंग हेल्प, बट कोई है नहीं उसके साथ में करने को. फाइनली जो भी थोड़ा बहुत उसको मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं, उनको इकट्ठा करते हुए वो जो हीरो है वो क्या करता है? ही डज द इम्पॉसिबल बाय इवन लाइक बिल्डिंग अ ब्रिज ऑन द सी. इम्पॉसिबल करके वो जाता है. विलन इज वेरी पावरफुल और बहुत ही इंटेंस फाइट होता है एवरी सिंगल टाइम. विलन को कुछ नहीं होता यहाँ पर देखिए, बट हीरो को बहुत लगती है. और यहाँ पे एक्चुअल में भगवान राम को बहुत बार चोट लगती है. 2 बार तो इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग वैसे करके. तो हीरो बहुत एफर्ट कर रहा है एंड अल्टीमेटली फाइनली द हीरो विंस द हैंड. वो लड़की को वापस ले आता है, विलन को मर जाता है, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर until and unless there comes another twist in the story. और उसके बाद अब इसमें सैड एंडिंग भी है. यहाँ पर सैड एंडिंग कैसे होती है? नाउ द हीरो जो है फिर बाद में, मतलब पहले जब तो हीरो देवदास की तरह भी बन रहा है, बाद में जो लड़की है वो सेपरेशन में रह रही है, एंड सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स. ये तो मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव सुनाया है रामायण का. अगर मैं उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से सुनाऊं, सो देयर कम्स अनदर थिंग. तो जस्ट टेलिंग कि क्या क्या है रामायण के अंदर. ओके, एनीवेज, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी बिकॉज आई जस्ट रियलाइज 8:56 हो गए हैं. आप लोग अपना पेन पेपर निकाल लीजिए. और क्या करना है, बहुत सिंपल सा टास्क है. हम लोग दिख रहा है? कहाँ गया? अभी नहीं दिख रहा ना. आप सबको पता है कि ना देयर आर 5 प्राइमरी रसास जिसके अंदर हम भगवान के साथ रिलेशन बना सकते हैं. आप सबको सुना है ना इसके बारे में आप लोगों ने? दे आर एक्चुअली 5 प्राइमरी रसास जिसमें दास्य शांत रस आता है, उसके बाद दास्य रस आता है, सर्विटरशिप, उसके बाद साख्य रस आता है, फ्रेंडशिप, फिर उसके बाद आता है वात्सल्य रस यानी कि पेरेंटशिप, और उसके बाद माधुर्य रस यानी कॉन्जुगल लव, ये आता है. इसके अलावा देर आर 7 सेकेंडरी रसास. तो 7 सेकेंडरी रसास भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग उसको देख लीजिए. एंड व्हाट डू वी हैव टू डू? हर एक ये हैं 12 रस. आपको दिख रहे हैं सारे स्क्रीन पे? नहीं, अभी दिख रहे होंगे ना? ओके. हाँ, आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे अभी स्क्रीन के ऊपर. तो हर एक रस से एक स्टोरी ऑफ द रामायण. आप लोगों के पास 1.5 मिनट है
देखते हैं, मतलब यू डू नॉट हैव टू राइट द होल स्टोरी, यू कैन जस्ट राइट कीवर्ड्स और उसके बाद देखते हैं कितने लोग हर एक रस से एक एक स्टोरी बता पाते हैं। उसके बाद हम एक एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्टोरीज निकाल पाता है। ऐसे 1.5 मिनट ज्यादा है ना, 1 मिनट दे देते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट के अंदर हर एक रस से एक स्टोरी। Prabhuji, there is one message coming on your screen. क्या आ रहा है? It's gonna. ये टाइम काउंट होगा आपका, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाला हूँ। Anyone story from the Ramayana, right? Yeah, एनी वन स्टोरी फ्रॉम द रामायण फॉर ऑल द 12 रसस। इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं बताना कि पेरेंटहुड की स्टोरी क्या है, दशरथ जी के पुत्र हुए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पंद्रह सेकंड और रह गए हैं बस। पांच, चार, तीन, दो, एक। थैंक यू। तो कितने लोग 5 से ज्यादा स्टोरीज इकट्ठी कर पाए? हैंड रेस करें, वर्चुअल हैंड। 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा स्टोरीज। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 1-2 लोग? प्रभु कम जी टाइम। सारे वो लिखने का ही टाइम नहीं मिला 12 के 12। ओह ठीक है ठीक है, और टाइम दे देते हैं। मुझे लगा कि हो जाएगा, और टाइम ले लीजिए, 1 मिनट और ले लेते हैं। आप लोग सारे लिख लीजिए और उसके बाद वो कीजिए। स्टोरीज निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम से। प्रभु जी, 11 वाले 10 का मतलब 11 वाला शांत, न्यूट्रलिटी। ये मैं नहीं बताऊंगा, कॉमेडी में कुछ कहते हैं, कॉमेडी में। राघव नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहा है। ठीक है, अब तो हो गया, 2.5 मिनट हो गया पूरा। लेट अस सी, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कितने लोग 6 से ज्यादा स्टोरीज लिख पाए अभी, या उनको आइडिया है? क्या बात कर रहे हैं, ऐसे मत बोलो। मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। आप लोग क्यों मेरी एक्टिविटी खराब कराने में चले हो यार? पिछली बार भी ऐसे किया था आपने सारे के। लिखने में टाइम ज्यादा। अरे आपको हेडिंग तो लिखना था, बस एक छोटा सा आप वो लिख देते तो हो जाता। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर रखता हूँ। अभी जिसको स्टोरी पता है वो हैंड रेस करे और बताए थोड़ा सा स्टोरी, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे और एंड करेंगे क्लास को। तो लेट अस स्टार्ट विद नंबर 1, रौद्र। एंगर के बारे में कोई स्टोरी इन द रामायण? ओके, वृंदा ने हैंड रेस किया सबसे पहले। यस वृंदा। प्रभु जी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो उनका नाम क्या था, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। वो इंद्रदेव के जो सन थे, उन्होंने सीता माता को हर्ट किया था, तो लॉर्ड राम बहुत गुस्सा हो गए थे उन पर। इंद्रदेव के पुत्र थे जिन्होंने हर्ट किया था, जयंत उनका नाम था, और हाँ जिसकी वजह से भगवान राम बहुत गुस्सा हो गए थे। तो क्या किया था भगवान ने फिर?
उन्होंने कुछ ऐसे किया था कि शायद उनकी एक आंख कुछ, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ तो उन्होंने उनको पनिशमेंट दी थी। तो ही हैड कम इन द फॉर्म ऑफ अ क्रो, और भगवान ने उनकी एक आंख के ऊपर वो तिनका उठा करके घास का उससे मार दिया था। तो ऐसा है कि एक समय पे जो कौवा है वो अपनी एक आंख ही खोल सकता है अभी। दिस इज द थिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट। एनी अदर स्टोरी ऑन एंगर? अच्छा, हैंड रेज है ऑलरेडी। दीपांशी? प्रभु जी, जब सीता माता का स्वयंवर हुआ था तो उसमें धनुष तोड़ने पर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया था। परशुराम जी को बहुत तो क्रोध आया था, यस। तो क्या करा था परशुराम जी ने? उन्होंने पूछा था कि किसने तोड़ा है, शिव जी का धनुष था। हाँ, तो फिर लक्ष्मण जी के साथ उनका वाद विवाद भी हुआ था कुछ। ओके, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है। और भी स्टोरीज हैं एंगर के ऊपर? अच्छा, यस प्रभु जी। बताओ तेजस। वो भरत भरत जी को जब पता चला था कि केकई ने राम जी को वनवास दिया है, तब वो एंगर उनको आया था। हाँ, भरत को बहुत गुस्सा आया था केकई के ऊपर। केकई और मंत्रा पे। मंथरा पे भी आया था। और शत्रुघ्न ने तो वो बाल पकड़ के लेके आए थे मंथरा के मारने के लिए। ठीक है, हम तीन तीन स्टोरी ही डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए क्लास स्टोरी ले लेते हैं अर्जुन से, वरना। हाँ, बताओ अर्जुन। जी, जब उन्हें वो मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जब उन्हें वो ओशन या सी क्रॉस करना था, एंड देन हाँ, उनको बहुत गुस्सा आया था, एंड ही वाज लाइक मैं मतलब पूरा ड्राई और मतलब वैनिश बेसिकली। हाँ, वेरी गुड। एंगर के बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट लेट अस मूव टू नंबर 2। अद्भुत, वंडर, जहाँ पे वंडर प्रकट हुआ, ऐसा कोई स्टोरी किसी को पता है? यस प्रभु जी। बताओ तेजस। जब सुग्रीव से राम जी मिले थे और सुग्रीव ने उनकी पावर चेक करने के लिए उनको बोला था कि एक कोई सा राक्षस के हड्डियों का कुछ था, उसको हाँ फेंक के दिखाने को बोला था, लात जी, मार के। यस। तो एक वो सेकंड, एक सेकंड। यस। प्रभु जी, और स्टोरी क्या क्या? गिराने वाली। एक सेकंड। हाँ जी। एक उसमें था ना, एक बाण से आपको 7 पेड़ गिराने हैं। हाँ, Like, तो दो दो टेस्ट थे। पहला टेस्ट था जहाँ पर एक राक्षस का कंकाल था, उसको किक मारना था दुंदुभी। दूसरे में था वो 7 साल ट्रीज थे जिनको मारना था। तो दोनों के अंदर वंडर होता है। यस। और कोई एक और स्टोरी? ओ, सब लोग हाथ खड़ा है। लवांश, ये मैं भेज दूंगा आपको, ये बहुत प्रभु काम जी, आएगा आई जब गेस आपको, इसलिए जब मैं लिख रहा हूँ। हाँ, बोलो। प्रभु जी, जब जटायु चल रहे थे और उड़ रहे थे, और बीच में जब उन्हें पहले रावण और सीता जब रावण जी सीता को abduct करके लेके जा रहे थे, तब वो पहले तो वो वंडर में हो गए थे, पर फिर उन्होंने बचाने के करे थे। ओके, तो ये वंडर के अंदर नहीं आएगा। दिस विल कम मोर एज अ शॉक और अ सरप्राइज। ये वंडर की बात नहीं होगी। वंडर का कुछ और एग्जांपल लेते हैं। खुशी, कैसे? प्रभु जी, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो पूरा पहाड़ी उखाड़ के ले आए थे, तो वो वंडर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, एक वंडर की कहानी मैं बता देता हूँ। वेन वानर सेना जो साउथ में गई थी, तो वो लोग पहुंच जाते हैं हेमपुरा के अंदर, वहां पर जहाँ पे वो इल्यूजरी सिटी होता है। तो वहां पे जाकर भी होता है। ओके, श्रृंगार, कॉन्जुगल लव, इसके बारे में कुछ स्टोरी है कुछ? माधुर्य एंड कॉन्जुगल, आई मीन हाँ, ये श्रृंगार। सेम सेम थिंग। नहीं, अलग अलग है क्या यहाँ पे? नहीं, माधुर्य नहीं, हाँ यही है ना, श्रृंगार रस बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर जिन लोग का पास कहानी है वो हैंड रेस कर सकते हैं अपना। तो श्रृंगार यानी कॉन्जुगल लव का सबसे पहला स्टोरी आता है व्हेन लॉर्ड राम एंड सीता दे सी ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उनको पहली बार देखते हैं। तो
तो उस समय पे दे आर जस्ट, तो फ्रीज हो जाते हैं बिल्कुल, एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते. सो दैट इज व्हेन राम एंड सीता सी ईच अदर फॉर फर्स्ट टाइम. अक्षता, आपके पास कोई स्टोरी है? सर प्रभु जी मेरी मम्मा ने एक वीडियो दिखाई थी कि उसमें बोला जा रहा था कि जो राम जी थे उन्होंने कौशल्या से बोला था कि आप मेरे लिए वो वनवास 14 साल का वनवास मांगना. तब कौशल्या खिला रही थी राम जी को खाना, एकदम से उनके हाथ से प्लेट छूट गई थी. हाँ. और वो उन्होंने बोला मैं ये कैसे मैं ये कर सकती हूँ वो तुम्हारे लिए. कौशल्या नहीं, वो केकई थी. बट हम हाँ यहाँ पे ठीक. दूसरी स्टोरी की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्जुगल लव के बारे में. कुछ स्टोरी हो तो अच्छा स्टोरी है, हम इसको आगे जाके करेंगे, लिखेंगे. राधिका. प्रभु जी, जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए गए थे, तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी व्रत का पालन किया था, वो भी नहीं सोई थी. हाँ, तो ये कहानी कॉन्जुगल लव की हुई. ठीक है, एक तरह से हो सकते हैं, लिख सकते हैं इसको. उर्मिला एंड लक्ष्मण. सेम गोज फॉर दशरथ एंड केकई, आई गेस. दशरथ और केकई का भी सेम था, जब केकई स्पेशली saves Dashrath's life. So that is also an example of that. हास्य कॉमेडी के ऊपर कोई कहानी. कैन आई? तेजस. जब बाद में वो एक बार माता सीता जो होती है वो सिंदूर लगा रही होती हैं, तो हनुमान जी हाँ, आके उनसे पूछते हैं कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो, वो वाली कहानी. तो हनुमान जी. हाँ, और कुछ कॉमेडी. कोई कॉमेडी के ऊपर आपको स्टोरी नहीं पता? राघव. प्रभु जी सिंदूर वाली था. अच्छा, सिंदूर वाला ही था. और कुछ? अर्जुन का भी हैंड रेज है, नहीं, तेजस का भी हैंड रेज है. राधिका. प्रभु जी, जब अंगद ने अपना पैर जमाया था, वैसे वो वंडर में भी आ सकता है, लेकिन हाँ. उस रावण जो टच करने जा रहा होता है, सारे तो कर ही लेते हैं लेकिन कोई किसी से हो नहीं पाता. जैसे ही रावण आते हैं तो वो पैर हटा लेते हैं. हम्म. रावण ऑफ कोर्स गिर जाते हैं और फिर ही इज लाइक कि आप राम जी के पैर छू. ओके, विल दैट बी काउंटेड? आई गेस इट शुड. तो सब लोग हंसते तो हैं. एक और स्टोरी होती है कॉमेडी के ऊपर, जब ये सारे वानर सेना एक साथ में होते हैं. तो when they were in किंग जनक्स प्लेस, वो सब उनको बुलाते हैं. तो क्या होता है, एकादशी का दिन होता है एंड एकादशी के दिन उनको बताया जाता है कि आज हमको कुछ खाना नहीं मिलेगा. सो ऑल द मंकीज दे क्लाइंब ऑन द ट्रीज. तो वो लोग एकादशी में फुल फास्ट किया करते थे और सब लोग क्लाइंब कर जाते हैं ट्री के ऊपर. एंड सम पीपल आर सेइंग कि एकादशी है, आज हम पूरा दिन फास्ट कर रहे हैं, तो कल पता नहीं हमारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि नहीं कि हम पेड़ पे चढ़ पाए. तो अभी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं. तो उसके कुछ बंदर बोलते हैं कि एकादशी है, हम कुछ खा पी भी नहीं रहे, पता नहीं इतनी हिम्मत होगी या नहीं, तो हम लोग को ब्रांच के ऊपर बैठना चाहिए. हो सकता है हम पेड़ के ऊपर बट हम ब्रांच तक ही ना पहुंच पाए. तो ब्रांच तक पहुंच जाते हैं. फिर कुछ लोग बोलते हैं क्या पता हमारा हाथ ही जाम हो जाए, जितना भी सारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो खत्म हो जाए, और सॉरी एटीपी खत्म हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हिम्मत ही ना बचे तोड़ने की, तो तोड़ भी लेते हैं उसको. देन अनदर मंकी सेज क्या पता ऐसा हो जाए कि इतनी हिम्मत ही ना रहे कि आपका हाथ को आप यहाँ से लेके मुंह तक ला पाओ, उसको यहाँ तक ले आते हैं. फिर उसके बाद एक बंदर बोलता है क्या पता आपका मुंह ही जाम हो जाए, ऐसा ही रह जाए मुंह, तो इसको चबा भी लेते, इसको चक मार लेते हैं, पर चबाएंगे कल. तो उसके बाद उसको बाइट भी कर लेते हैं, खा भी जाते हैं. तो whenever they were vanas there was too much comedy together. और कॉमेडी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है जब लक्ष्मण एंड परशुराम जी का संवाद होता है.
तो बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है कॉमेडी का, मैं कभी आपको सुनाऊंगा वो संवाद पूरा कैसे ऐसा होता है। शिविका आप बता दो। प्रभु जी आपने एक स्टोरी बताई थी कि जब वो जो बाली था वो सुग्रीव बाली हमेशा सुग्रीव को लात मारता था, फिर एक दिन वो ऐसे हुआ और फिर वो सोचा कि मेरे को मार ही क्यों नहीं रहा है, और फिर उसने ऊपर देखा कि हनुमान जी उसे पकड़ रहे हैं। हाँ तो वो बाली के लिए हॉरर हो गया, हमारे लिए तो कॉमेडी था और सुग्रीव के लिए भी बड़ा पेन था, बट बाली के लिए वो हॉरर कॉमेडी लिख रहा है। अभी क्या लिख रहा हूँ यार, बाली गॉड में हनुमान, ठीक है। यस थैंक यू। कोई एग्जाम्पल ऑफ शिवालरी वीरता रस को प्रेजेंट करते हुए कोई एग्जाम्पल हो रामायण के अंदर जहाँ पे वीरता प्रकट करी हो? Okay, now let us do this very fast because time is also running. 9:13. Yes. Okay, Raghav. प्रभु जी जब वनवास में खरदूषण आए थे राम जी से युद्ध करने, तो राम जी ने अकेले उन सबका से युद्ध किया था, सबको मारा। ओके, और कोई बाकी किसी लोग को नहीं पता? लवांश, प्रांजल, तनुष, और कौन है? रुद्राक्षी है, दीपांशी है, अग्नि, दक्ष, जिया, तनिष्का, मन है, सब लोग बैठे हैं। विभूति। प्रभु जी जब राम जी ने रावण को मारा था। अच्छा ठीक है। प्रभु जी जटायु की ब्रेवरी। ओके, जटायु की ब्रेवरी। प्रांजल। प्रभु जी हनुमान जी ने भीष्मलोचन को मारा था। किसको मारा था? भस्मलोचन। अच्छा ठीक है। ओके नेक्स्ट, मर्सी। मर्सी का कोई एग्जांपल? मर्सी कैन आई टेल? एक सेकंड तेजस, हैंड रेज रखिए और लोग सबसे पूछ रहे हैं करके। दक्ष कोई एग्जांपल? यस प्रभु जी। प्रभु जी एक एग्जांपल ये है कि जब रावण के जो भाई थे वो जब राम के पास आए थे मर्सी के लिए, पूरे उसको छोड़कर जब रावण ने उसको बाहर भगा दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेरी गुड। राम गिव शेल्टर टू विभीषण। और कुछ एग्जांपल मर्सी का? खुशी। यस प्रभु जी केवट के ऊपर जब राम जी ने मतलब उनको वो करा था, कैसे मर्सी दिखाते हैं? अच्छा, वो बोल रहे थे कि मेरे को आपके चरण धोने हैं, तो लाइक ही अलाउड फॉर इट। हाँ सो वो कॉमेडी के अंदर भी लिख सकते हैं, वो भी कॉमेडी का अच्छा एग्जांपल है। ओके तेजस बताओ। जब उन्होंने शबरी के झूठे बेर भी खाए थे। हाँ ओके थैंक यू। सर्विटरशिप का एग्जांपल हनुमान जी के अलावा और कोई? विभीषण सर्विंग राम। विभीषण सर्विंग राम, ठीक है। भरत जी का। ओके भरत जी का। और मान्य? प्रभु जी जब सीता माता मतलब लक्ष्मण जी रात को जग जग के उनके राम जी के चरण दबाया करते थे, और सीता मैया अपने पल्लों से मतलब उनके चरण धोआ करती थी। ओके। लवांश। शबरी ने जब राम जी को वहां बुलाया था। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप, साख्य, इसका कोई एग्जांपल? यस प्रभु जी बिटवीन राम एक एंड सेकंड तेजस आई विल स्पीक, उसके हिसाब से बोलना, ठीक है? ऐसा नहीं। शिविका। जब राम जी और हनुमान जी की जैसे फ्रेंडशिप हुई उस वे में, जब राम जी हनुमान जी पुजारी के वे में आए थे। राम भी फ्रेंड्स हनुमान और राघव। प्रभु जी सुग्रीव के साथ फ्रेंडशिप करी थी राम जी। सुग्रीव, ओके। राधिका। प्रभु जी वो जो
वन में जो राजा थे, एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने केवट के पास भी ले गए थे वो गुह। भगवान को, राम को, क्या नाम था? गुह, GUHA, we pronounce it as गुह, राजा गुह थे, निषाद राज। हाँ निशान। हाँ जी, थैंक यू। अवनी? प्रभु जी, राम जी जटायु के साथ भी फ्रेंड्स थे। कह सकते हैं, ठीक है। वो फादर लाइक लव नहीं करते थे कौन? जटायु? राम जी को? हाँ, लाइक he was हाँ फ्रेंड ऑफ प्रभु जी दशरथ ना। हाँ, ठीक है। भयानक यानी हॉरर, हॉरर का कोई एग्जांपल? हॉरर आपने देखा हो, सुना हो, रामायण के अंदर कहीं पे हुआ ऐसा? यस प्रभु जी। बोलो तेजस। जब वो अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया था तो वहां पे जो सारी राक्षसी थी वो उनको बहुत टॉर्चर करती थी। ओके, वेरी गुड। वन आइड राक्षसी टू बी प्रिसाइज। और कुछ एग्जांपल हॉरर का? एक बहुत अच्छी कहानी आती है, जब रावण लेकर के आता है एक मास्टर इल्यूजनिस्ट को, जो राम जी का सर लेकर के आ जाता है काट करके। तो जब राम जी का सर सीता माता देखती है, शी बिकम्स पेल वाइट एकदम से। तो उसके बाद में प्रभु जी शॉक में भी हो सकता है वैसे। हाँ ये बात भी सही है, शॉक में ज्यादा अच्छा लगेगा। वेरी गुड। तो हॉरर का कुछ एग्जांपल? तो है लाइक हॉरर और शॉक दोनों अलग अलग है। अर्जुन बताओ। प्रभु जी मेरे को याद नहीं आ रहा उस राक्षस का नाम, बट एक था ना जो वो था एक तो जो एक माउंटेन वाला था, जो राम और लक्ष्मण ने कबंध फॉरेस्ट। उसका नाम था। हाँ, तो वो कौन से केस में आएगा और कैसे आएगा? अरे आई थिंक मतलब स्कैरी सा था वो, ऐसे हाँ सुनने। हाँ, और एकदम से राम और लक्ष्मण को पता नहीं लगता कैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, तो बोलते हैं कि कहाँ तुमने पंख लगाए क्या? नहीं नहीं, पंख तो नहीं लगाए। फिर क्या? देन दे अंडरस्टैंड कि somebody is sucking them inside, so that is good example. Any other example? Radhika you have? और लोग सुनते हैं, रुकिए। विभूति? में है। प्रभु जी जब जटायु की डेथ हुई थी, So that was horror. वो शॉक हाँ में आएगा। हाँ So when Jatayu was dying, Jatayu was falling, so that was horror. यस For प्रभु जी। mother Sita, Sita's kidnapping, या जब रावण रिवील करता है कि इज नॉट अ सन्यासी, दैट वाज शॉक फॉर मदर सीता। और हाँ, शॉक का बताइए। जैसे कबंध जो इतना बड़ा राक्षस था, वो शौक था राम जी के लिए कि वो डिवोटी है या फिर एक गंधर्व है एक्चुअली। ओके। और कुछ एग्जांपल? ओ इस साइड खड़ा हो गया तनुष। प्रभु जी जब जटायु के भाई को पता चला था कि जटायु की मृत्यु हो चुकी है, तब वो बहुत शॉक हुआ था। हाँ, वेरी गुड। शॉक। एक सेकंड मेरे को लिखने दो यार। और लोग, जिन लोग ने नहीं बोला उनसे सुनते हैं। अवनी? प्रभु जी जब दशरथ जी को पता चला कि वनवास के लिए राम जी जाएंगे, तो उनके लिए शॉक था। हाँ, दशरथ when Kekai said, so that was shock and horror both, but yes, revealed the two boons. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शांत भाव पे आते हैं। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज आई नो, अभी एकदम से दिमाग चल रहा है सबका, विच इज वेरी गुड, पर सबको सोना भी है टाइम से, ज्यादा दिमाग नहीं चलाता है। शांत भाव का कोई एग्जांपल देना चाहेगा? यस तो प्रभु जी। हाँ बताओ तेजस। Ramji's coronation, when he got to know he was being coronated, then also he was neutral, and when he was sent to नहीं, तो शांत भाव क्या होता है बताता हूँ। शांत भाव होता है जहां पर जो नॉन लिविंग एंटिटीज है ना, या मतलब वो एंटिटीज जिनके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं होता,
ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेशन नहीं होते जब वो भगवान के साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ शांत भाव। जैसे जब सुमंत्र छोड़ करके जा रहे होते हैं ना भगवान को नदी के किनारे, गंगा के किनारे, तो उस समय पे जो घोड़े हैं ना वो हिनहिनाते हैं उस समय पे। वो जो घोड़े हैं वो जाना नहीं चाह रहे थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनके अभाव के अंदर या जिनके विरह से घोड़े भी सही से नहीं रह पा रहे हैं, उनके विरह में अयोध्यावासी कैसे रहेंगे। तो वो घोड़ों का होना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शांत भाव। और वृंदा? तो जो स्क्विरल के साथ राम जी का फर्स्ट टाइम हुआ था जब बना रहे थे फूल, तो उस So बारे that was Ramji's reciprocation, but neutrality is more of on from the other side. तो ठीक है, squirrel serving सेतु। हाँ, अर्जुन? प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर। मेरे को शौक, हाँ तो मेरे को शौक के लिए बोलना था। नहीं, शौक हो गया, अभी आगे आना है। यहाँ पे शौक से बाहर निकले अभी, बिकम सेम। राधिका? चित्रकूट में सारे जीव जंतु जो सीता माता जी के साथ खेलते थे। और इवन पंचवटी में भी। All trees, plants in चित्रकूट एंड पंचवटी। ओके, इसका कुछ एग्जांपल, फाइनल वाले का, पेरेंटहुड का कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? राघव? प्रभु जी शबरी आ सकती है? नहीं, शबरी का तो सर्वेटरशिप था दादा, तो नॉट पेरेंटहुड। तो फॉर एग्जांपल पेरेंटहुड का मे बी यहाँ पे जटायु सेविंग मदर सीता वाज समवॉट पेरेंटहुड। और कुछ पेरेंटहुड का एग्जांपल बोलिए। कैकई जब अपनी गलती को रियलाइज कर लेती हैं, और तब भी और उससे पहले भी वो सबसे ज्यादा कैकई उनको लव करती थी। ओके। तो जब क्या बोलते हैं, सीता मैया रावण के मतलब उसमें थी, तो वहां पे एक कोई राक्षसी थी जो सीता मैया को एकदम मदर की तरह ट्रीट करती थी, मतलब अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। त्रिजटा उसका नाम था, विभीषण की वो बेटी थी। तो त्रिजटा केयरिंग फॉर सीता इज एन एग्जांपल ऑफ पेरेंटहुड। खुशी? थैंक यू। प्रभु जी जब राम जी को वनवास हुआ था तो दशरथ जी का जो लव था उनके थे, तो वो भी है बात खेलने में। सर और एक सेकंड बताओ तेजस। जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला था कि उनकी मतलब मृत्यु हो गई है, तो वो ओके, एन एग्जांपल ऑफ पेरेंटहुड। एक लास्ट स्टोरी, कोई और ऐसा व्यक्ति बताना चाहिए जिसने नहीं बोला आज तक। मे बी जिया? प्रभु जी जब कोई भी इनमें से स्टोरी बता दीजिए, 12 में से एनी वन स्टोरी जो आपको बहुत अच्छी लगती है ऑफ दिस 12 आइटम्स। आखिरी रसा के लिए, किसी भी रसा के लिए बता दो आप, चलेगा। मैं आखिरी के कर सकती हूँ कि हाँ, क्योंकि बताओ। जब दशरथ के पास राम पैदा हुआ था, वो बहुत उससे और उसके लाइक दूसरे सन्स को बहुत प्यार करते थे, बट राम को सबसे ज्यादा। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टोरी बताया, यूनिक स्टोरी। मुझे यहाँ पे जटायु सेविंग मदर सीता लिखा हुआ है, आई थिंक ट्राइंग टू सेव होगा। हाँ, ये भी ठीक है। एक और कहानी आती है पेरेंटहुड की, जब दशरथ बिकम सो डिफेंसिव, जब विश्वामित्र मुनि आते हैं लेकर के जाने के लिए उनको, तो उस समय पर भी दैट इज आल्सो ठीक है। थैंक यू। हाँ, बोलिए।
वशिष्ठ मुनि या फिर आई डोंट नो, बट अरुंधति माता जब वनवास में होते हैं राम जी, तब उनको कुछ क्लोथ्स देती हैं जो कभी भी मैले नहीं होते। वो और अनुसुईया होती है, अरुंधति होती है? सॉरी सॉरी अनुसुईया। और एक और था, ओके मैं भूल गई, सॉरी। चलो ठीक है, बताइए बहुत बहुत। तो वी कंपाइल्ड अ प्रिटी गुड स्टोरीज। तो अगली बार आप में से कोई क्लास ले सकता है, कहीं किसी का भी, और यू कैन कम अप विद दी स्टोरीज। तो एटलीस्ट वी हैव सम वेरी गुड स्टोरीज। एक और मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। आई वाज गेटिंग शॉर्ट ऑफ स्टोरीज, तो भी बहुत सारी स्टोरीज है सुनाने को। एनीवेज, मेरा जो पर्पस था ये क्लास करने का, एज आई टोल्ड यू, वाज 3 थिंग्स। कि हम ये चीज़ को सीखें और समझें कि व्हाई डज रामायण अपील टू पीपल ऑफ ऑल एजेस। एंड जो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, कैसे रामायण के अंदर सब कुछ है। इट हैज टिपिकली ऑल द, मतलब जितने भी सारा बॉलीवुड मूवीज या सब हॉलीवुड मूवीज का जो सेंट्रल प्लॉट है, वो सब कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर्ड है। आई ट्राई टू प्रेजेंट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ रामायण। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे रामायण के अंदर सब कुछ है, कितने सारा उसके अंदर रसास है और क्या क्या स्टोरीज है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग पेशेंटली। अगले 2 हफ्ते आई वाज थिंकिंग, बिकॉज सीता नवमी इज क्लोज बाय, so we'll try to discuss something about Mother Sita, what inspires us and what can we learn from the character of Mother Sita. ठीक है, thank you for joining. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।